वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी के साथ आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूं दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप पर कोई भी आँच ना आए, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, क्योंकि मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हर एक मेंबर मेरे लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है। इसीलिए मेरी दुआएं आप सभी के लिए हमेशा बनी रहती हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक कोई ख़ास डाउनलोड पे बात नहीं करेंगे दोस्तों। बस हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और थोड़ा-सा ये देखेंगे इन शॉर्ट कि आपकी जो किस्मत है, जो आने वाला समय है, वो आपको कहाँ लेकर जाना चाहता है। मतलब क्या है जो कि नेक्स्ट अब आप लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका कोई प्लान हो सकता है जो कि आप अपने फ्यूचर को सोचकर प्लान कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी कोई भी आपकी परिस्थिति हो सकती है जिसमें आप स्ट्रगल हो सकता है कर रहे हो, या फिर जिसमें आप बाहर निकलना चाहते हो, या कोई भी परिस्थिति आपकी हो सकती है। हम जस्ट इतना देखना चाहेंगे कि आपकी लाइफ जो है, आपका लक जो है, आपको कहाँ लेकर जा रहा है आने वाले समय में। जो भी लोग यहाँ पर आज ये वीडियो सुन रहे हैं, वो लोग अपने फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, याद रखिएगा, जो एनर्जीज़ होती हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इसीलिए कोशिश करूँगी कि मैं राशियाँ और समय लिमिट भी आपको बताने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी-सी मतलब जितना पॉसिबल हो पाए उतनी सी क्लैरिटी देने की कोशिश कर पाऊँ कि आप कब तक ये चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई गाइडेंस हुई तो वो भी ज़रूर बताऊँगी, लेकिन वो वीडियो के एंड में रहती है। इसीलिए आप जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ये रीडिंग सुन रहे हैं, कोशिश किया कीजिए कि वीडियो का लास्ट पार्ट जो है उसको स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हमेशा मेरी मैक्सिमम वीडियोस, मैं बोलती हूँ कि ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में मैं रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस, जो वार्निंग्स होती हैं, वो ज़रूर देती हूँ, गाइडलाइंस जो भी आपके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप जल्दबाजी में वीडियो का एंड स्किप कर देते हैं तो आप असल मायने में आप पूरी प्रॉब्लम सुनकर उसका सॉल्यूशन जो है उसको स्किप आउट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्रेम देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी सपोर्ट देने के लिए। आई एम सो सॉरी कि मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सभी कमेंट्स के अलावा जो भी और कोई ज़्यादा कोई किसी की क्वेरी या जो भी होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम उसको जल्दी या लेट मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, फिर भी अगर किसी का कमेंट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मेरे जो ओल्ड वीडियोस हैं वहाँ पर जो मैंने खुद जो कमेंट्स पिन किए हैं ना, आप वहाँ पर जाके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी रिलैक्स हो जाइए और शांति से आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम हमारे फ्यूचर की, मतलब हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करें, उससे पहले हम थोड़ी सी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे। अगर पास्ट की एनर्जी आती है तो पास्ट की भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन से अगर रेजोनेट करती है तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपके लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट हो सकता है कि वीडियो का कुछ पार्ट आपसे ही रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए है उसको सोचिए, सुनिए और अप्लाई कीजिए लाइफ में। बाकी वाले को किसी और के लिए जाने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं थोड़ी सी आपकी पास्ट की और प्रेजेंट की एनर्जी। वेरी नाइस। कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगे जब मैं इनको अरेंज करूंगी। वेरी नाइस। दोस्तों, मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं एंड द बॉटम ऑफ डेक इज द एम्प्रेस। ओके, आज की एनर्जी जो है, जो प्रेजेंट की एनर्जी है और थोड़ी सी जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी है दोस्तों। तो मैं इतना बता दूं कि आप जो भी लोग आज ये रीडिंग सुन रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को
नंबर 3 के साथ आपका कोई कनेक्शन होगा, या तो आपकी बर्थ डेट नंबर 3 हो सकती है, या तो आपकी राशि नंबर 3 हो सकती है, या फिर राइट नाउ हो सकता है कि आपको नंबर 3 से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हो, या फिर हो सकता है कि साक्षात नंबर 3 आपको बार बार देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो 3 नंबर से आज की रीडिंग जो है वो ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद यहाँ पर वो अगर आगे कोई नंबर आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन जिन लोगों की यहाँ पे एनर्जी है वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स की मैं यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बाकी वाले भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इन जो भी मैंने अभी साइंस बताए ये आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं तो ऐसी नहीं है कि आपके साथ नहीं रेजोनेट होगी। आप थोड़ा वीडियो को सुनिए, हो सकता है कि आगे आपका भी एनर्जी आ जाए, या आपके लिए भी गाइडेंस आज की एनर्जी जो है आपके लिए भी हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक पैटर्न देख रही हूँ आपकी लाइफ में। एक पैटर्न चलता आ रहा है जो कि पास्ट से प्रेजेंट तक, और ये जो पैटर्न है, मैं इतना बता दूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका अ, बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा शायद नहीं रहा होगा। ठीक है, आपका जो चाइल्डहुड है बहुत ज़्यादा अच्छा शायद नहीं रहा होगा। यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन अगेन। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका पास्ट जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए आपको ना फूंक फूंक कर कदम रखना बहुत ज़रूरी लगता है। ठीक है, आप जो भी एक्शन लेते हो आप बहुत सोच समझ कर एक्शन लेते हो। इस बात से मतलब या तो आप अपने दम पर जो है अपने खुद के डिसीजंस पर भी जब आप कोई एक्शन लेते हो ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, और आप किसी और से मतलब किसी और पे, दूसरों पे या किसी और पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे। आप ईश्वर पे मतलब बिना ईश्वर के आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। आप छोटी सी बात के लिए भी, छोटे से डाउट के लिए भी डिवाइन साइन का वेट ज़रूर करते होंगे, डिवाइन साइन ज़रूर मांगते होंगे। जब तक आपको कोई डिवाइन साइन नहीं मिलता तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। ठीक है, आपकी एक्शन के लिए आप कुछ भी डिसाइड तब तक हो सकता है नहीं करते हो, या फिर करने में कुछ भी डिसीजन लेने में आप थोड़ा हिचकिचाते होंगे। ठीक है, जब तक आपको डिवाइन की तरफ से कोई श्योरिटी ना दे दी जाए, कोई साइन ना दे दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शिव और शक्ति को, माँ भगवती को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आप मानते हो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मानते हो, जितना आप उनसे जुड़े हुए हो उतना ही वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। मैं ये कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है। आप एक चूज़न बीइंग हैं जिनको ईश्वर ने खुद चुना हुआ है, इसीलिए आपका हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल पास्ट में शायद नहीं रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आप में आता हुआ निरंतर परिवर्तन देखकर, आप में वो कॉन्फिडेंस आता हुआ देखकर, आपकी आभा मंडल को पॉजिटिव होता हुआ देखकर, आपका चाल ढाल जो है जो पास्ट की तरह नहीं है, थोड़ा चेंज हो रहा है, और बहुत ही जल्दबाजी में चेंज हो रहा है। बहुत ही जल्दी आप पॉजिटिव चेंजेस को खुद के अंदर जो है उनको इम्प्लाई कर रहे हो, और यही बदलाव देखकर कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में ज़रूर होंगे जो कि मतलब अपने आप को एक स्टैंडर्ड में देखते हैं, एक स्टैंडर्ड में देखते हैं, और शायद कभी आपको उस स्टैंडर्ड का नहीं समझते थे। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बढ़ता हुआ वर्चस्व देखकर, बढ़ती हुई क्वालिटीज़ देखकर कुछ लोग हैं जो कि अब आपके साथ घुल मिल रहे हैं, अब आपको अलग नज़रिए से देख रहे हैं। शायद पास्ट में इस नज़रिए से आपको नहीं देखा करते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान करते हैं। आपने अपने घर से लेकर, अपनी लाइफ से लेकर, अपने वेदर इट इज़ बिजनेस या फिर कोई भी मेजर डिसीजन या माइनर डिसीजन, कोई भी चीज़ है ना, आपने माँ भगवती को या अपने ईश्वर को आप जिस भी रूप में मानते हो, आपने उनको सरेंडर कर दी है। और राइट नाउ मुझे ईश्वर आप पे बहुत मेहरबान दिख रहे हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी है ये, वो आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान दिख रहे हैं। आपको इस चीज़ का एहसास होता है या नहीं होता है, ये अलग बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपके पास्ट के जितने भी दर्द थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर अब मूड में आ चुके हैं। आपके सारे जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, सारे जो दर्द हैं, उन दर्दों को मरहम लगाने के पूरी तरह से डिसाइड कर चुके हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सुरक्षा घेरे में हैं, आप एक ऐसे सुरक्षा कवच में हैं जहाँ पर आपको ना कोई छू ही नहीं सकता इस टाइम पे।
आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपके आभा मंडल तक पहुँच ही नहीं पाती। चाहे वो जानबूझ के किसी की तरफ से नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, चाहे वो कहीं से भी आई हो। कभी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो हमारे लिए जानबूझकर कुछ क्रिएट नहीं करेंगे नेगेटिव, लेकिन उनकी नज़र या उनकी बातों में वो जो जेलसी होती है ना, वो भी हम पे इम्पैक्ट कर देती है। तो ऐसे ही लोगों से, और अगर कोई जानबूझ के कुछ नेगेटिव भी करता है तो ऐसे लोगों से, खास करके दोहरे चरित्र वाले लोगों से आप पूरी तरह से मेरे को सुरक्षित दिख रहे हैं। और ये कवच है जो कि आपको पूरी तरह से सिक्योर कर रहा है इस टाइम पे, और इसकी जो पावर है ना बहुत ज़्यादा असीम है। मैं वो फ़ील कर पा रही हूँ, मतलब मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं तो उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ही हाई वैल्यू सुरक्षा कवच आपके आसपास है जो कि आपको पूरी तरह से सिक्योरिटी दिया करता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं आप पर आती हैं या भेजी जाती हैं या किसी भी माध्यम से जो भी है, जो कि आपके लिए सर्विंग नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, आपको बिना बताए, बिना पता चले ही आपसे टकराए बिना ही वापस बैकफ़ायर कर जाती होंगी। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी है इस टाइम पे आपकी लाइफ में मेरे को ऐसा टाइम आते हुए दिख रहा है जहाँ पर आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। यहाँ पर मैं दंड नहीं कहूँगी, कर्मों का फल मिलने वाला है। और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जब मौका था उनके पास कि वो भी बैकफायर कर सकते थे, जब मौका था उनके पास कि वो भी बदुआ के बदले बदुआ दे सकते थे, या फिर किसी को गाली के बदले गाली दे दिया करते सॉरी कर सकते थे, गाली दे दिया कर सकते थे, या फिर कुछ भी कर सकते थे, मतलब रिवर्स में, रिटर्न में। लेकिन आपने शांति को चुना, या फिर चुप्पी को चुना, या फिर आपने डिवाइन को चीज़ें सरेंडर कर दी हैं, और आपकी उसी संयम का जो ये आज आप फल भोग रहे हैं। मुझे राइट नाउ आप ना अ, आपकी कोई अगर स्ट्रगल है जो कि आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, लाइफ की जो भी स्ट्रगल आप कर रहे थे, जो कि आप अकेले बोझ ढो रहे थे, जो कि सबके होते हुए भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, मतलब कि लोग अपने तो हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनको आपसे काम है, आपसे कोई फ़ायदा है। मतलब जब आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आपका एक एक इमेज ही इस तरह का बन चुका होगा या बना दिया गया होगा जहाँ पर सिर्फ आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी, मतलब आपको किसी की हेल्प ज़रूरत है ही नहीं, इस तरह की आपकी इमेज बना दी गई होगी। तो आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर हो सकते हो, जहाँ पर ना दिल बहुत भोला है, दिल बहुत शांत है, बच्चे की तरह है, लेकिन सामने से ना आप अखरोट की तरह, अंदर से बहुत नरम हो लेकिन बाहर से बहुत हार्श, बहुत ही कड़क, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे। मतलब अपना दर्द ना आप किसी भी पर्सन को शो नहीं करते होंगे। तो वो स्थिति जो है आपकी लाइफ की, आपको ये जो साइलेंट स्ट्रगल जो करते आ रहे थे माँ भगवती जी की कृपा से, उस स्ट्रगल से आप अब मेरे को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो प्रेजेंट में, या फिर बहुत जल्द मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी, जो स्ट्रगल भरी जर्नी थी, वो एक एंड की तरफ आ रही है। और वो एंड जो है आपके लिए दो चीज़ें लेकर आ रहा है। एक तो लेकर आ रहा है कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी जो कि अभी तक भी आपसे छुपी हुई हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें जो है कवर अप हो चुकी हैं, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनको अभी भी कहीं न कहीं ये गलतफ़हमी है कि आपको गिराया जा सकता है, या फिर आप अकेले, या मतलब बोलते हैं ना कि जैसे अकेला देखकर या थोड़ा-सा कमज़ोर समय आने का जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि थोड़ा-सा कमज़ोर समय आने दो, अभी अच्छा समय चल रहा है, चलो एन्जॉय करने दो, लेकिन थोड़ा-सा कम समय आएगा, कमज़ोर समय आएगा तो वार कर देंगे। ऐसे लोगों को जो फितूर है ना दिमाग में, वो फितूर इनका निकलने वाला है, क्योंकि अब आपका ऐसा समय मेरे को आता हुआ नहीं दिख रहा। वो आपका एक वर्ज़न था, एक पास्ट था आपका, जो भी आपका था मतलब कमज़ोर टाइम में, वो हमेशा के लिए अब मतलब ऐसे लग रहा है कि वैनिश हो चुका है। अब वो समय, वो कमज़ोर कड़ी आपकी दोबारा कभी नहीं आएगी। ये जो भी आपका स्ट्रगल रहा है, ये अम, ओवरऑल ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है? ये कभी लौट कर नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा ये आपके लिए रिश्तों में थोड़ा-सा मेरे को जो भी आपको डिस्टर्बेंस चल रही थी, रिश्तों में जो असमंजस की स्थितियाँ चल रही थी, जहाँ पर ना आप गलत हैं, ना वो गलत हैं, सामने वाला कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, या एनीवन एल्स, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन
जहाँ पर आपसी सोच की मेरे को कमी दिख रही थी, जहाँ पर आप भी सही हैं और सामने वाला भी अपने आप को सही मानता है, तो वहाँ पर मुझे चीज़ें जो हैं एक नॉर्मल लेवल पर आती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी अथॉरिटी आ रही है और बहुत चुने हुए लोगों के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बेबी की चाहत रखते हैं, तो बहुत जल्द विद इन 3 वीक्स या फिर विद इन 3 मंथ्स आपको ये गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपको नेचर से जुड़े रहना है, नेचर की सेवा करनी है और अ, मतलब हो सके तो अपने आप को भी ना कोशिश कीजिएगा कि ओपनली ज़्यादा रखें, नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ के रहें, ठीक है? घर के अंदर बंद ना रहें। जब भी आपको सफोकेट होता है या कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। नेचर आपके लिए एक नेचुरल हीलर का काम करेगा। नेचर की साउंड, चाहे वो पानी की साउंड है, किसी झरने की साउंड है, पेड़ पत्तों की साउंड है, हवा की साउंड है या लाइट है या फिर सुबह या शाम का समय है, वो आपको एक नेचुरली बहुत अच्छे से हील करेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको नेचुरली सीखने को या मतलब आपकी आत्मा में आपको महसूस होंगी जो कि आपको घर बैठे अंदर बैठे नहीं महसूस हो सकती। ठीक है, तो नेचर जो है अपने माध्यम से अपने तरीके से आपको अब बहुत कुछ बताएगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और थोड़ी सी मेरे को पास्ट की और फ्यूचर की भी मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे कि आपका भाग्य जो है आपको कहाँ लेकर जाने वाला है। अगर आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं तो आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए वार्निंग्स क्या हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम रखें। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेंबरशिप को ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ला रही है किस्मत। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी की प्रेजेंट एनर्जी इतनी हल्की और इतनी खुशनुमा मुझे दिखी है। यहाँ पर स्वयं जो है माँ भगवती ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। ठीक है दोस्तों, ओके गुड। और देखते हैं। ओके, देखो दोस्तों, सच कहते हैं ना, रात कितनी भी काली हो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक ना एक दिन सुबह ज़रूर आती है। और जब अंधेरा सबसे ज़्यादा घना होता है तो समझ लीजिए सुबह आने वाली है। ओके, वेरी नाइस, वाओ। ओके, जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं पे कहानी एंड हो रही है। ठीक है, तो कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अगेन 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो दोस्तों कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं एज यू कैन सी। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि रिवर्स में है। अब इस कार्ड का स्ट्रेट में बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स में यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट में ना आप अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो इन्वेस्टमेंट आपके इमोशंस की भी हो सकती है, आपके विश्वास की हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे धन की भी इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपसे मतलब कुछ फेक लोग आपसे जुड़े हुए थे जो कि जस्ट मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि जस्ट जब तक उनको अपना फ़ायदा आपसे मिल रहा है तब तक के लिए आप उनके लिए अच्छे हो। जैसे ही फ़ायदा मिलना बंद हुआ तो तू कौन मैं कौन टाइप्स के लोग। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं अब आपके जीवन में कौन हैं वो सामने आएंगे और सामने आते ही इन लोगों की जो मतलब इन लोगों के कारण जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। लुक एट द सेकंड कार्ड जो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो हमें उस तरीके से मतलब जितना हम पे कर रहे हैं उतना हम रिसीव नहीं कर रहे। तो वेदर इट इज़ योर हार्ड वर्क और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ लोग जिनके कारण आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग कहाँ पर है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, मतलब आखिर
असल में मतलब जैसे भटकते रहना, सिर्फ डाउट होना और डाउट और क्लैरिटी इन दोनों चीज़ों के बीच में झूलते रहना, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन पास्ट में आपकी रही होगी जो कि बहुत जल्द आपको क्लियर होते हुए दिख रही है। और इन लोगों के कारण मतलब ये लोग सामने तो आएँगे, अगर नहीं भी आएँगे तो इन लोगों को बाय नेचर, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके अब आपकी लाइफ से निकलने का समय दे दिया जाएगा, मतलब इनको अब निकलना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसके कारण जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब कुछ होते हैं ना जो हमारे अपने होते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को भी कंसीडर करते हैं और कभी थोड़े कम में भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफिशियल लोग होते हैं जो उनका एक ही मकसद होता है कि दूसरों के एफर्ट्स पर फीड करना। अब वो एफर्ट्स बाय हम पैसे के हिसाब से भी देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उन लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए इसके मन में क्या भावना है, या हमें एक्टिंग, वो एक्टिंग तक भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं, जैसे ही उनको थोड़ी सी तंगी या थोड़ा सा आपका टाइम जो है चेंज होता हुआ दिखेगा, खुद सामने आने का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी के चेहरे से पर्दे हटेंगे, किसी की रियल इंटेंशंस ना जानबूझकर या अनजाने में सामने आएंगी। आपको बस बातों पे या चीज़ों पे ध्यान देने की, गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लोग ना कुछ ऐसी हरकत इनके माध्यम से ज़रूर होगी, या जानबूझ के करेंगे या अनजाने में ज़रूर होगी, जहाँ पर इनकी ट्रू इंटेंशंस जो है आपके और बाकी वालों के सामने आने वाली हैं। तो इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स करनी पड़ रही थी, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अनजाने में ही किसी और का लगाया हुआ झूठा लांछन, झूठ उसका बोझ ढोकर चल रहे थे, तो वो बोझ मेरे को हल्का हुआ होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, आपको जो अभी है, आपकी जो लक है, आपका जो तकदीर है, आपकी किस्मत जो है, आपको सबसे बड़ा गिफ्ट सबसे पहले ये देने वाली है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ का असली जो मकसद है, जो जिस चीज़ के लिए डिवाइन ने आपको चुना है, वो पैटर्न स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना खर्च करोगे उतना ही डबल आपको मिलता जाएगा। वो वेल्थ भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, वो गुड वर्क भी हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है, आप कुछ भी जो आप जिस इंटेंशन से आप इन्वेस्ट करोगे वही आपको रिटर्न में बहुत डबल ट्रिपल होकर बहुत फास्ट मिलेगा। अब वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको अच्छी चीज़ें इन्वेस्ट करनी है या फिर नेगेटिविटी इन्वेस्ट करनी है, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन अब आप जो भी कर्म करेंगे वो डबल, या मैं ऐसे कह रही हूँ कि 4-5 गुना होकर आपको रिवर्स मिलेगा और बहुत स्पीड में मिलेगा, ठीक है? अम, अगर अब तक आपको अपने काम में बरकत देखने को नहीं मिल रही थी, या फिर मतलब जो आप ड्रीम लाइफ चाहते थे उस तरीके की लाइफ कभी आप अचीव कर पाएंगे या नहीं, यहाँ पर आप उलझे हुए थे, तो वहाँ पर आपको अब पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मैं जानती हूँ फिर से यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे ज़रूर आएंगे जो पूरी रीडिंग्स नहीं देखते, सिर्फ बीच में कुछ पार्ट वीडियो का देखकर बहुत ही उतावलेपन में आकर बोल देते हैं कि कहाँ है आपका भगवान, आप हर बार ऐसे ही बोलते हो, ये है वो है। तो देखो, मैं यहाँ पे कार्ड्स देख सकती हूँ, उनकी एनर्जी देख सकती हूँ, आपके कर्म क्या है मैं नहीं देख सकती, वो आपको ही देखने हैं, और आप नहीं देख सकते तो डिवाइन तो ऑलमोस्ट देख ही रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या रिसीव होता है ये आपके कर्मों पर है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर इंसान के लिए रेजोनेट हो। अगर इतनी पॉजिटिव रीडिंग है तो आई थिंक कि ये सबके लिए तो नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि ये चूज़न वंस के लिए है, ठीक है? तो आपको जस्ट इतना करना है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो इस रीडिंग को क्लेम करना है। आज मैं कोई भी इंटेंशन सेट नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है। अगर आपके कर्मा सच्चे हैं तो आप बदलाव डेफिनेटली देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 11 महीने में ये चीज़ें अपनी लाइफ में होते हुए आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कहा था वो चीज़ें सच में हुई भी हैं और हो भी रही हैं। इसके बीच में आप ये बदलाव ज़रूर देखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका डबल आपको देखने को मिलेगा। तरक्की हो, बरकत हो, जो भी है आपको डबल ट्रिपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या इन्वेस्ट कर रही हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में फिर से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए थे जो कि दोहरे चरित्र के थे, दो मुख वाले थे, मतलब जिनकी जब काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो आप बुरे, मतलब जब तक आपसे कुछ फ़ायदा निकल रहा है तब तक के लिए अच्छे हो, जब फ़ायदा नहीं निकला तो आपसे बुरा इस धरती पे कोई नहीं दिखता उनको। इस तरीके के जो लोग हैं जो कि झूठे दिखावे
करते हैं, जिनके मन के अंदर जो है ख़्याल कुछ और हैं, सामने कुछ और हैं, और हर इंसान के साथ उनका जो बर्ताव है बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही अजीब-सा, बहुत ही बेकार-सा मैं ऐसे कहूँगी, जिनको खुद भी नहीं पता कि वो किस मिट्टी के बने हैं और वो असल में लाइफ़ में चाहते क्या हैं। मतलब बीच मझधार में खुद भी लटके हुए हैं और उनको क्लियर भी नहीं है कि किसके लिए कौन-सी बात सही है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। जिस तरीके से खुद वो कीचड़ में, दलदल में फँसे हुए हैं, उसी तरीके से सामने वाले को भी देखना चाहते हैं। इस तरीके के जेलस टाइप लोग होते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि हम अगर किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, तो हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा दुआ कर लें। बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं तो कहूँगी कि बहुत से लोग आजकल के समय में ऐसे होते हैं, जो बोलते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो सामने वाले के साथ भी क्यों हुआ, ठीक है? उनको अपनी इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी दूसरों की खुशियों को देखकर प्रॉब्लम होती है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी ऐसे लोग फेस कभी ना कभी ज़रूर किए होंगे। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं जो कि मतलब अब तक आपका फ़ायदा उठाते आए हैं, ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो हैं अब आपकी लाइफ़ से ना अम मतलब कुछ भी कहो, ये लोग, इन लोगों के कारण जो भी इनजस्टिस आपके साथ अब तक हुआ था, वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस की एनर्जी मुझे शो हो रही है, जो कि ऐसे लोगों को बहुत स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए है, जो किसी झूठे मुकदमे या किसी झूठे केस में या फिर किसी झूठे इल्ज़ाम में फँसे हुए थे या स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो हो सकता है कि किसी कोर्ट केस में या कहीं पे फँसे हों, या फिर हो सकता है कि अपने घर में, अपनी निजी ज़िंदगी में ही किसी झूठे फ़रेब की वजह से, किसी झूठे ब्लेम की वजह से अब तक खुद को मतलब इनोसेंट साबित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। ठीक है? मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये चीज़ें प्रूव करने के लिए, या चाहते होंगे दिल में कि ये चीज़ें किसी को समझ आएँ। आपके ट्रू इंटेंशंस, प्योर इंटेंशंस लोग समझें, इस चीज़ के लिए आपने बहुत ट्राई की होगी, जो अब तक आपने, हो सकता है कि आपने अब हिम्मत भी हार दी हो, लेकिन उस केस में आपको अब जस्टिस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 2 कार्ड्स हैं, ये आपके लिए जो है, आपके लिए नहीं हैं। ये कार्ड्स जो हैं आपके कुछ ऐसे लोगों के लिए हैं जहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई तो था यहाँ पर जो कि आपको अभी तक अ, पीठ पीछे आपके छुपा हुआ था, ठीक है? मतलब था आपके आस-पास ही, आपके इर्द-गिर्द ही, बहुत क्लोज़, आपके बारे में हर जानकारी होना, और उस जानकारी को लीक करके या उस जानकारी का फ़ायदा उठा के, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के, आपका जो है वीक पास्ट देखते हुए, या जो भी है आपके जीवन में जो भी स्थितियाँ चल रही थी, मुझे ऐसा कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जिनकी चंद्रमा की स्थिति या राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर दोनों की युति है, या कुछ भी आपके चार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही थी, उनके कारण जो है आप भ्रमित थे पहले, ठीक है? आप भ्रमित थे, तो इस भ्रम का कुछ लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा उठाया होगा। तो इसी फ़ायदे को उठाने वाले लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक-दूसरे को ब्लेम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, या फिर अगर इनको अ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन लोगों का फ़ोकस आपसे हटने वाला है। असल में यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे आपने बॉटम ऑफ द डेक देखा होगा, यहाँ पे फिर से वही कार्ड आया था, 3 ऑफ कप्स का, जो कि सबसे पहला कार्ड आया था इस रीडिंग का, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 कहानियों का अंत हो रहा है, जो कि अभी तक कोई इनोसेंट पर्सन जो अभी तक स्ट्रगल करता आ रहा था, उसकी स्ट्रगल का अंत यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर उसको देखिए यहाँ पे फिर से वही कार्ड आया है, जो कि नंबर 3, ठीक है? तो फिर से एक बार ये चीज़ कन्फर्म हुई है, और आप लोग अगर चाहते हैं कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे, तो आप लोगों को आज की रीडिंग में, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप 333 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है? और अगर समय नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी का जो स्ट्रगल वाली जो आपकी लाइफ़ थी, जो कि स्ट्रगल आपकी जब ख़त्म हो रही है, तो आपको बदले में यहाँ पर आपके वही पुराने नहीं तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में ये जर्नी आपकी अब देकर जाएगी, जहाँ पर जिन लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, या फिर आपको जो समझ नहीं पाए थे, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर कर आपको जैसा किसी ने दिखाने की कोशिश की वैसा ही देखकर चल रहे थे, तो ये लोगों की आंखें खुलती हुई दिखेंगी। ये लोग अब आपसे दूरी जो बनाई हुई थी उसको कम करते हुए दिखेंगे, आपके फ्रेंड्स बनना चाहेंगे, ठीक है? आप अपने जो भी अच्छे कर्मास हैं उनको अब आप अम,
मतलब फलित होता हुआ भी देखेंगे और एन्जॉय करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर किसी के लिए गुड न्यूज़ दिख रही है, किसी को उसकी रियल पोज़ीशन मिलती हुई दिख रही है। मैंने यहाँ पे एस ऑफ कप से भी आपसे कहा था कि जिस चीज़ के लिए आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ी थी, वही चीज़ अब स्टार्ट हो रही है। मतलब वो आ रहा है आपकी लाइफ़ में जो आपने अभी तक सोचा था सिर्फ़ कि काश कभी ऐसा हो। आपका वही काश जो है ना मेरे को सच बनता हुआ दिख रहा है, फैक्ट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है? चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से बैलेंस में होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? तो जो भी है, अब दूसरी स्ट्रगल जो मैं एंड होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, वो है आपके विरोधियों का, क्योंकि आपकी लाइफ़ में ऐसे लोगों का रोल बहुत ज़्यादा रहा है, जिन्होंने आपको अ, मतलब जिनको लगता होगा कि आप वेल्थ के या इज़्ज़त के या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है जो आपके पास अच्छा है डिवाइन की तरफ से या किस्मत की तरफ से, जो कि उनको लगता है कि आप ये चीज़ मतलब डिज़र्व नहीं करते, जो हमेशा उस चीज़ को छीनना चाहते रहे होंगे आपसे। तो ऐसे लोगों का, इनकी जर्नी का, इनके भ्रम का, इनकी नफ़रत का अंत हो रहा है। उनके आपस के ये आपस का मतभेद हो सकता है, या एक दूसरे को ब्लेम गेम करना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये लोग जो हैं अपने ही कर्मों से अब दंड पाएँगे, जो भी हो। लेकिन इनका कर्मा जो है वो अब इनको देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों? तो ये थी आपकी वो रीडिंग जो कि आपको आप फ्यूचर में अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम देखेंगे। अगर कोई प्रिकॉशंस हैं तो भी आपके लिए ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो पहला कार्ड वैसे विनर शफ़ल के आया है, फिर भी मैं बता दूँ कि आपको पास्ट को मुड़कर नहीं देखना है और किसी के लिए अपनी ग्रजेस नहीं रखनी है। कोई मतलब कोई मन में द्वेष नहीं रखना है कि चलो अब मेरा समय आया है तो मैं आपको दिखाऊँगा कि या दिखाऊँगी कि देखो कैसे क्या किया जाता है। आपको सिर्फ़ आगे बढ़ना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है? चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस क्या है? ओके, आपको ईश्वर को ही सरेंडर रहना है। जैसे मैंने अभी पहले कहा आपसे, जस्ट अ सेकंड्स बिफोर मैंने कहा कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे देखना है और ईश्वर पे भरोसा रखना है। जस्टिस आपको दे दिया जाएगा और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है प्रोसेस, ठीक है? तो देखिए, वही जस्टिस का बोलते हुए जस्टिस का ही कार्ड आया है दोस्तों। कार्ड्स की पोजीशन पे मत जाइएगा एक्चुअली। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। तो इससे बड़ी और किसी रीडिंग में इससे ज़्यादा बेस्ट कार्ड, बढ़िया कार्ड और क्या हो सकते हैं, जहाँ पे द हेरोफेंट एंड द जस्टिस एक साथ ऐसे लग रहा है कि स्वयं माँ भगवती, आप उनको जिस भी रूप में मानते हैं, स्वयं माँ भगवती अब आपके रास्ते में, आपके विरोधियों के रास्ते में है। और अगेन यहाँ पे देखिए यही कार्ड आया है, ऐसे कुछ लोग जो कि आपके खराब समय को देखकर अपना मतलब जैसे जैसे आपका समय बदला होगा, आपको अगर कुछ अच्छा मिला तो ये अच्छे हो गए, आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो ये किनारे हो गए। तो ऐसे कुछ एहसान फरामोश लोगों का ना बहुत ही डिफ़िकल्ट मेरे को कर्मा उनको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है, ठीक है? कि मतलब ऐसे लग रहा है कि आपने शायद पूरी तरीके से ना खुद को सरेंडर कर दिया है माँ भगवती के चरणों में या डिवाइन पावर्स के चरणों में, जहाँ पर माँ भगवती और उनके कुछ, मेरे को स्पेशली यहाँ पे 2 या 3 ऐसे देवदूत दिख रहे हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं या आप पर नज़र रखते हैं या आपको सुरक्षा देते हैं। तो आप लोग अगर डिवाइन का जो ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो सुबह शाम आपको ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि थैंक्स में बहुत पावर होती है। धन्यवाद से बड़ी और कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। धन्यवाद इज़ द टूल, या फिर मैं ऐसे कहूँगी कि मूल, ठीक है? बेस ऑफ एवरी पॉजिटिविटी, ठीक है? मेरे को ऐसे लगता है जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वहाँ पर चीज़ें अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे अभी कोई और एनर्जी नहीं आ रही, ये मेजर कार्ड्स 2 आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ समझाने की आपको ज़रूरत है। लेकिन एक फाइनल शफल करूँगी, देखूँगी कि कोई वार्निंग तो नहीं है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, तो आपके लिए वार्निंग बस ये है कि देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए अगर वार्निंग्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो वेल्थ आती हुई देखकर ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक मतलब जब लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे तो उसी की आड़ में ना कुछ नेगेटिव लोग, नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे, जहाँ पर
जिनकी अपनी गर्जिश होंगी, ठीक है, जिन्होंने देखा कि इंसान का समय बदल रहा है, इस समय का, इस इंसान का, इस बंदे का ना वक्त बदल रहा है, तो चलो अपने ग्रुप में इसको भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, चलो थोड़ा सा इसका भी टाइम आने पे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत, मतलब तीनों कार्ड्स जो हैं यहाँ पे कप्स के हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जो वेल्थ, जो भी ईश्वर की कृपा आपको अभी मिल रही है या मिलने वाली है, उसको संभाल कर रखना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। उसको कहाँ पर डिस्क्लोज़ करना है या कहाँ पर नहीं करना है, कितना सीक्रेट रखना है और किससे कितनी दूरी बनाए रखनी है, ये आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा। क्योंकि एक बात मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो कह रही हूँ उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इंसान का बुरा वक़्त आता है ना, तो बोलते हैं कि उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, लेकिन उसी इंसान का जब सही समय आता है ना, तो उसकी एक परछाई भी 3-3 4-4 दिखने कर देती है। जैसे सूरज घूमा, तो परछाई भी घूम जाती है, उस टाइम वो उसका साथ नहीं छोड़ती। तो अगर परछाई साथ नहीं छोड़ती, तो ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जिनको अपना फ़ायदा आपसे नज़र आएगा। तो वहाँ पर आपको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसके साथ कितनी दूरी बना के रखनी है, ये चीज़ डिसाइड करने में ना आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि भ्रम हो, डिफ़िकल्टी हो, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपकी अगर कोई हेल्प कर सकता है, तो वो आपके इष्ट हैं, आपके कुलदेवी या कुलदेवता हैं। यहाँ पर मेरे को शिव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप एक एक ट्रू फॉर्म में आते हुए मुझे दिख रहे हो। वैसे तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार यहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस जो है वो अपीयर हुई है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक वार्निंग साइन के रूप में आपके लिए ये चीज़ कही गई है कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सतर्क रहना है कि आगे आने वाले समय में, बुरे समय में जिन्होंने साथ छोड़ा वो तो ठीक है, लेकिन अच्छे समय में आपके साथ कौन जुड़ रहा है और किस इंटेंशन से जुड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता से सोचकर, विचार कर उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो दैट वाज़ द रीडिंग फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी स्ट्रगल का आपको इतना अच्छा फल मिल रहा है, आपके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस है एक्चुअली, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे।